नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। उत्तर बिहार में बाढ़ की स्थिति में कोई सुधार नहीं। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण और मुजफ्फरपुर जिले में कई नए इलाके बाढ़ की चपेट में। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए रोहतास, कैमूर और बांका समेत 10 जिलों के 12 प्रखंडों में नामांकन पत्र दाखिल करने का काम शुरू। 8 सितंबर तक होगा नामांकन। और राज्य सरकार ने जेपी यूनिवर्सिटी छपरा के सिलेबस से जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया के विचारों को हटाने पर लगाई रोक। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि कोविड से बचाव का टीका अवश्य लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करते रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। साथ ही कोविड से संबंधित जानकारी प्राप्त करने और मार्गदर्शन के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क कर सकते हैं। बिहार सरकार के हेल्पलाइन नंबर 104 पर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अब समाचार विस्तार से। गंगा, गंडक, बागमती, कोसी और महानंदा सहित प्रमुख नदियों के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी के कारण उत्तर बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। कोसी, सीमांचल और पूर्वी बिहार के कई जिले भी बाढ़ की चपेट में हैं। आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार राज्य में 17 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। इन जिलों में 32,45,000 से अधिक की आबादी बाढ़ की चपेट में है। गंडक और इसकी सहायक नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सारण और गोपालगंज जिलों में हालात सबसे अधिक खराब हैं। पश्चिमी चंपारण जिले में गंडक और इसकी सहायक नदियों में उफान के कारण बगहा, नौतन और बैरिया प्रखंड में लोग बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नौतन और बैरिया प्रखंड के 1 दर्जन से अधिक गांव एक बार फिर बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। वाल्मीकि नगर, बगहा, पिपरासी और ठकराहा प्रखंड के दर्जनों गांवों में बाढ़ की स्थिति अब भी सामान्य नहीं हो सकी है। सिकरहना नदी का पानी लौरिया नरकटियागंज पथ के डायवर्शन पर बह रहा है, जिस कारण आवागमन प्रभावित हुआ है। गंडक और बूढ़ी गंडक नदी का पानी बढ़ने से पूर्वी चंपारण जिले के बंजरिया, तेतरिया और अरेराज प्रखंड के कई गांव बाढ़ प्रभावित हो गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि बूढ़ी गंडक का पानी मोतिहारी शहर के बाहरी क्षेत्रों तक पहुंच गया है। पिछले 2 दिनों के दौरान अरेराज प्रखंड में बड़ी संख्या में मकान और स्कूल गंडक के तेज कटाव के कारण ध्वस्त हो गए हैं। बंजरिया प्रखंड में चौथी बार बाढ़ ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। प्रखंड क्षेत्र के जटवा फुलवार मुख्य मार्ग के बुढ़वा नाले पुल का संपर्क पथ लगभग 100 फीट की दूरी में बाढ़ में बह गया है। सुगौली प्रखंड क्षेत्र में बाढ़ ने तो किसानों की फिर से कमर तोड़ दी है। इस क्षेत्र में 5वीं बार बाढ़ का प्रकोप है। क्षेत्र की सबसे प्रमुख धान फसल बाढ़ में समा गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए मोतिहारी से आलोक कुमार। इधर वाल्मीकिनगर गंडक बराज से छोड़ा गया पानी गोपालगंज जिले के मांझागढ़, सिधवलिया, बैकुंठपुर, कुचायकोट और सदर प्रखंड के नए इलाकों में फैलने लगा है। बूढ़ी गंडक, बागमती और कमला बलान के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और मधुबनी में भी बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। मुजफ्फरपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि गायघाट, कटरा, औराई प्रखंड के बाद मीनापुर और बोचहा प्रखंड भी बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। बूढ़ी गंडक नदी का पानी मुजफ्फरपुर शहर के कई इलाकों में प्रवेश कर गया है। शहर का अहियापुर थाना परिसर भी बाढ़ से घिर गया है। बूढ़ी गंडक में उफान से जिले के मीनापुर के 2 दर्जन से अधिक गांवों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। रघई बांध से गांव की ओर जाने वाली सड़क पर करीब 1 फीट पानी का बहाव शुरू होने से आवागमन ठप हो गया है। पानापुर, चक्की वार्ड 7, हरसेर और बड़ा भारती पंचायत के भी सड़कें टूट गई है। सैकड़ों की आबादी को नाव से आवागमन करना पड़ रहा है। बोचहा, मीनापुर और सरैया में बाढ़ से लोग पलायन कर रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए मुजफ्फरपुर से कौशल किशोर कौशिक।
सीतामढ़ी जिले में भी कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। इधर हमारे शिवहर संवाददाता ने बताया है कि बागमती नदी का पानी अब भी धनकौल और कोला पुल के पास शिवहर सीतामढ़ी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 104 के ऊपर से गुजर रहा है। वहीं बेलवा नरकटिया के पास शिवहर मोतिहारी स्टेट हाईवे पर बागमती नदी का पानी आ जाने से वाहनों की आवाजाही प्रभावित है। बागमती नदी में उफान के कारण दोनों छोर पर भीषण कटाव जारी है। शेखपुरा से हमारे संवाददाता ने बताया कि हरोहर नदी में आई बाढ़ से घाट कुसुम्बा प्रखंड में धान की पूरी फसल क्षतिग्रस्त हो गई है। घाट कुसुम्बा प्रखंड में लोग हरोहर नदी के बाढ़ का कहर झेल रहे हैं। गंगा नदी में जलस्तर बढ़ोतरी का प्रभाव घाट कुसुम्बा प्रखंड में देखा जा रहा है। बाढ़ के कारण प्रखंड में धान की खेती को सबसे अधिक नुकसान हुआ है। लगातार पानी जमे रहने के कारण धान की फसल सड़ गई है। खरीफ के मौजूदा मौसम में किसानों को इससे भारी नुकसान हुआ है। ग्रामीण इलाकों में जगह जगह सड़क बह गई है और कई हिस्सों में पक्के रास्ते चलने लायक भी नहीं रह गए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए शेखपुरा से निरंजन कुमार। इधर कमला बलान और अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण मधुबनी जिले के मधवापुर, मधेपुर और बेनीपट्टी प्रखंड में हालात बहुत खराब हैं। वहीं कोसी नदी में उफान से सुपौल, सहरसा और मधेपुरा जिले के कई प्रखंडों में बाढ़ का पानी फैल गया है। समस्तीपुर रेल मंडल अंतर्गत हायाघाट थलवाड़ा स्टेशन के बीच रेल पुल संख्या 16 पर अब भी पानी का दबाव बना हुआ है, जिसके चलते दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड पर आज तीसरे दिन भी रेलगाड़ियों का परिचालन बंद है। मंडल रेल प्रबंधक आलोक अग्रवाल ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि पानी घटने के बाद 1-2 दिनों में ट्रेन परिचालन बहाल करने पर निर्णय किया जाएगा। और हम इस पे नजर अपनी बनाए हुए हैं कि ये पानी का जो ट्रेंड है बढ़ने की तरफ है या घटने की तरफ है। तो अब आज की डेट में मुझे लगता है कुछ स्टेबल हो रहा है और कल से कुछ रिसीड करने की स्थिति में आ जाएगा। और जब वो डेंजर लेवल से नीचे आ जाएगा तब हम इसको यातायात व्यवस्था को फिर से शुरू कर पाएंगे। मुझे लगता है अगर बारिश नहीं हुई हमारे पिछले इलाकों में तो 2 दिन के अंदर हम इसको फिर से रेस्टोर कर पाएंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रदेश के विभिन्न भागों में दक्षिण पश्चिम मानसून के सक्रिय होने से मध्यम से तेज वर्षा हो रही है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 5 दिनों तक प्रदेश के उत्तर पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी भागों में अधिकतर स्थानों पर बारिश की संभावना है। इस दौरान कई जगहों पर गरज के साथ वज्रपात की भी आशंका है। मौसम वैज्ञानिक जिशान अहमद अंसारी ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सुपौल, अररिया और किशनगंज जिले में भारी वर्षा की आशंका है। अगले 24 घंटे के दौरान उत्तर बिहार के अधिकांश स्थानों पर, दक्षिण बिहार के अनेक स्थानों पर मेघ गर्जन, आकाशीय बिजली के साथ हल्के से मध्यम वर्षा का पूर्वानुमान है। वहीं उत्तर बिहार के पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया एवं किशनगंज में भारी वर्षा की चेतावनी है। पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। पहले चरण में 10 जिलों के 12 प्रखंडों में चुनाव कराया जाएगा। इसमें रोहतास जिले के दावत और संझौली, कैमूर के कुदरा, गया के बेलागंज और खिजरसराय, नवादा के गोविंदपुर तथा औरंगाबाद के सदर प्रखंड शामिल हैं। इसके अलावा जहानाबाद जिले के काको, अरवल के सोनभद्र, बंसी सूर्यपुर, मुंगेर के तारापुर, जमुई के सिकंदरा और बांका के धोरैया प्रखंड में भी पहले चरण में चुनाव होगा। नामांकन की अंतिम तिथि 8 सितंबर है। वहीं नामांकन पत्रों की जांच 11 सितंबर को की जाएगी। 13 सितंबर तक प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकते हैं। इसी दिन प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह का भी आवंटन किया जाएगा। पहले चरण के लिए मतदान 24 सितंबर को कराया जाएगा, जबकि मतगणना 26 और 27 सितंबर को होगी। इस चरण में 2119 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। गौरतलब है कि राज्य में 11 चरणों के तहत पंचायत चुनाव करवाए जाने हैं। राज्य सरकार ने ग्राम पंचायत और ग्राम कचहरी के चुनाव के लिए 164 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। इसमें से 109 करोड़ रुपए राज्य निर्वाचन आयोग को, जबकि शेष 55 करोड़ रुपए जिलों को जारी किए गए हैं। पंचायती राज विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। और अब आजादी का अमृत महोत्सव प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के अंतर्गत कल पूछे गए प्रश्न के विजेता का नाम।
बुधवार 1 सितंबर को हमने पूछा था कि सीमांत गांधी के नाम से कौन सी शख्सियत लोकप्रिय है। श्रोताओं, इसका सही जवाब है खान अब्दुल गफ्फार खान। उन्होंने पाकिस्तान के पश्चिमोत्तर प्रांत में अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन चलाया। पश्चिमोत्तर को पाकिस्तान का सीमांत क्षेत्र भी कहा जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान महात्मा गांधी के विचारों से बहुत प्रभावित थे। भारत से उनके लगाव के कारण वर्ष 1987 में उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। सही जवाब भेजने वाले श्रोताओं में से विजेता बने हैं पटना जिले के पालीगंज के मुरिका गांव के निवासी रितेश कुमार। श्री कुमार आकाशवाणी के युवा श्रोता हैं। उन्होंने अपना अनुभव साझा करते हुए कहा, आजादी का अमृत महोत्सव आज की युवा पीढ़ी को एक नई दिशा दे रहा है और इसे युवा के मन में उत्साह की भावना जाग रहा है और हमें अपने देश के प्रति एक उत्साह भर रहा है, जिससे हम अपने आजादी को बीते हुए 75 साल की आज याद कर रहे हैं, जिससे हमें भी लगता है कि हमें आगे चल करके अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए। खेतों से निकले कचरे के निस्तारण और उससे खाद बनाने के मधुबनी सुखेत मॉडल को बढ़ावा देने के लिए वैज्ञानिक 3 मॉडल पर काम कर रहे हैं। समस्तीपुर के पूसा स्थित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय ने इसे विकसित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले रविवार को मन की बात कार्यक्रम में इस मॉडल की सराहना की थी। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर रमेश चंद्र श्रीवास्तव ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि निजी क्षेत्र की भागीदारी मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन और कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व से जोड़कर सुखेत मॉडल का प्रसार करने पर काम चल रहा है कि एक हम कंपनी टाइप जैसे एफपीओ जो है वैसे बनाए। एक यूनिट के लिए 60% उसमें पैसा मनरेगा का है, जो कि कंस्ट्रक्शन करना है तो वो मनरेगा से भी आ सकता है। 20% स्वच्छता मिशन से आए और 20% जो है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग से आए और 20 उसमें ही पंचायत का भी अपना स्टेक बने। पंचायत जो है अपनी जमीन दे दे और साथ में राइट दे कि जितना भी एग्रो वेस्ट है जो पंचायत की जमीन पर होता है उसे वो कलेक्ट करके इसमें दे सके। तीसरा जो एक और हम ले रहे हैं कि चूंकि ये स्वच्छता अभियान से कनेक्टेड है, एनवायरमेंट से कनेक्टेड है, तो सीएसआर का जो पैसा ये बड़ी इंडस्ट्री देती हैं उनसे भी ये पैसा मिले। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा के राजनीति विज्ञान के स्नातकोत्तर के पाठ्यक्रम से लोकनायक जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया के विचारों को नहीं हटाया जाएगा। श्री चौधरी ने कहा कि इस संबंध में विश्वविद्यालय के कुलपति और कुल सचिव को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालय में चॉइस बेस्ड पाठ्यक्रम लागू होने के कारण कुछ बदलावों के तहत जेपी और लोहिया के विचारों को हटाया गया था, लेकिन यह निर्णय अब प्रभावी नहीं होगा। बालू के अवैध कारोबारियों से साठगांठ के आरोपी निलंबित पुलिस उपाधीक्षक तनवीर अहमद के पटना और बेतिया स्थित ठिकानों पर आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने छापेमारी की है। सूत्रों के अनुसार छापेमारी में डीएसपी के इन ठिकानों से आय से अधिक संपत्ति से जुड़े कई दस्तावेज मिले हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तर बिहार में बाढ़ की स्थिति में कोई सुधार नहीं। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण और मुजफ्फरपुर जिले में कई नए इलाके बाढ़ की चपेट में। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए रोहतास, कैमूर और बांका समेत 10 जिलों के 12 प्रखंडों में नामांकन पत्र दाखिल करने का काम शुरू। 8 सितंबर तक होगा नामांकन। और राज्य सरकार ने जेपी यूनिवर्सिटी छपरा के सिलेबस से जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया के विचारों को हटाने पर लगाई रोक। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।